जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 01/27 इनटेक का कैंडिडेट है और आपका भी एग्ज़ाम कल है, तो आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर स्टूडेंट कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनको एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो उन गलतियों को आप नहीं करें, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं। भाई मैं 2 से 3 बार मतलब 3 से 4 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया हूँ और सारे बार हमेशा क्वालिफ़ाई किया हूँ, तो मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप लोग जाओगे वहाँ पे एंट्री करने के लिए, एंट्री हो जाएगा। एंट्री हो जाने के बाद आप लोग का बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद वहाँ पर एक रजिस्टर रहता है जिस पे आपका फ़ोटो चिपका के वहाँ पे सिग्नेचर करना रहता है। ये चीज़ें हो जाने के बाद आप लोग का सीट अलॉट होता है। सीट अलॉट हो जाएगा, फिर आप लोग बैठ जाओगे अपने अपने सीट पे। उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोगों के जो कंप्यूटर होता है, जो आपको सिस्टम अलॉट रहता है, उस पर आपको इतने देर के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सब लोग का क्वेश्चन एक बार में स्टार्ट होगा, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों को रफ शीट दे दिया जाता है, और रफ शीट पे भी आप लोगों को बोला जाता है नाम लिख लेने का, हॉल टिकट, डेट, शिफ्ट, और आपका ये सेशन आईडी 4 डिजिट का रहता है, 4 या 6 डिजिट का रहता है। तो वो बोल देते हैं कि इसको लिख लेना। अगर आपका बाई चांस आपका एग्ज़ाम के बीच में आपका सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाए या फिर बंद हो जाए, तो वो सेशन आईडी के थ्रू ही आपको फिर से आपको फिर से दूसरा सिस्टम अलॉट कराते हैं। तो सिस्टम अलॉट हो इसलिए आप सेशन आईडी अपने रफ सीट आपको जो दिया जाएगा उस पर आप लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ होगी पहली बात। और दूसरी बात, आप लोगों को हो गया ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको लोगों का जो एक्स ग्रुप के होंगे या फिर वाई ग्रुप के होंगे, तो उन सब का पहले आपको इंग्लिश का पोर्शन खुलेगा। जो एक्स और वाई बोथ का फॉर्म फिल किए होंगे, तो उन सब को भी 20 मिनट ही इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। जो सिर्फ एक्स ग्रुप का भरे होंगे या फिर जो सिर्फ वाई ग्रुप का भरे होंगे, उन सब के लिए भी 20 मिनट का ही समय मिलेगा इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए। तो इंग्लिश सॉल्व करने के लिए तो सबके पास प्रॉपर टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले इंग्लिश में वैसे क्वेश्चन को करना है जो आप लोग कर लोगे, जिसमें आपको डाउट नहीं हो किसी प्रकार का। वो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ, सारी चीज़ें उसका कंसेप्ट पता हो और वो चीज़ें याद रहती है, तो वही हो जाती है। बाकी वहाँ पे जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भाई ध्यान देना। उसमें भाई गलती क्या होता है, वहाँ पे जो एरर वाला रहता है, तो एरर आप लोग यहाँ पे वो स्लेस लगा के करके रहता है, ए इतना पार्ट में इतना ए और इतना पार्ट में ए, ऐसे करके आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन वहाँ पे कई कई बार क्वेश्चन में क्या रहता है, वो नीचे से स्लेस लगा के रहता है, मतलब अंडरस्कोर करके, अंडरलाइन करके, और नीचे PQRS ऐसे करके रहता है। और उसमें ऑप्शन जो होता है वो P वाला लास्ट में ऑप्शन में हो जाता है, और QR इधर उधर, मतलब ऑप्शन इधर उधर रहते हैं। तो आप जिस पार्ट में आपका एरर हो उसके नीचे जो ABCD का पार्ट हो या फिर PQRS का हो, जो चीज़ें वो ऑप्शन जिस ऑप्शन में हो, ए में होगा तो ए वाला सेलेक्ट करना, बी वाला में होगा वो चीज़ें तो सी में ऐसे सेलेक्ट करना। क्योंकि भाई वहीं पे गलती कर देते हैं कई बार बहुत सारे दोस्त, जिससे कि उनका आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ऐसा भाई मैं खुद कर दिया हूँ। पहली बार जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मैं खुद करके आया था, मेरे को खुद पता नहीं था कि ऐसे होता है। तो वहाँ पे हुआ भाई, आप ये चीज़ देख लेना। दूसरी बात कि आप इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। और पैसेज हो गया, पैसेज आप पढ़ के आसानी से उसका मीनिंग समझ के आसानी से कर लोगे, ये चीज़ें हो गया। बाकी जो चीज़ें आपको आती है वो चीज़ें कर लोगे। लेकिन वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिनोनियम एंटोनियम, उसमें आपको थोड़ा बहुत मेन वर्ड कभी कभी पता नहीं रहता है, या फिर ऑप्शन पता रहते हैं मेन वर्ड पता नहीं रहता है, या फिर वो ऑप्शन मेन वर्ड पता नहीं रहेगा बाकी ऑप्शन पता रहेगा, ऐसा भी होता है। तो उसमें क्या करना, दिखना कि 3 जो शब्द रहते हैं वो कई बार एक जैसे मैच करते रहेंगे, तो 3 को मैच करके चौथा निकाल देना। ऐसे भी कई बार वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा उसमें वो पैनिक नहीं होना है। और क्वेश्चन एक बार में जो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए उसके बाद उसको चेंज मत करना। ये चीज़ भाई मेरे साथ हमेशा होती है। भाई मैं जितना बार अभी तक एग्ज़ाम दिया हूँ, और जितना बार मैं जिस ऑप्शन का, मतलब जिस क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया हूँ दोबारा बार में, वो हमेशा मेरा गलत हुआ है। ये लास्ट इनटेक वाला था मेरा 02/26, इसमें का बता रहा हूँ भाई। मैं लास्ट 4 से 5 मिनट में मैं पूरा इंग्लिश कर लिया था, जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चन लास्ट, 5 क्वेश्चन लास्ट का चेंज, सॉरी
चार चार क्वेश्चन चेंज किया था, लास्ट का 4 क्वेश्चन मैंने चेंज किया था। मतलब पहली बार में सारी चीज़ें सही मारा, दूसरी बार में जब आप क्वेश्चन को जाओगे अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए जाओगे कि सही मारे हैं कि नहीं, उस टाइम आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा और उस टाइम आप क्वेश्चन का आंसर बदल दोगे तो वो क्वेश्चन हमेशा भाई गलत ही होगा। हमेशा भाई मेरे साथ गलत हुआ है और भाई पिछले इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा 4 क्वेश्चन चेंज किया, 4 गलत हुआ और 1 नेगेटिव कट गया, 5 मतलब कट के 15 नंबर बन गया। तो ऐसे हमेशा होता है। तो एक बार में कोशिश करना, जो ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर दिए होगे उसको ही सेलेक्ट करके छोड़ देना, बाकी उसमें नहीं करना, नहीं तो वो गलती हो जाता है हमेशा। और बाकी आपके साथ कैसा होता होगा ये तो वही मुझे नहीं पता। बाकी एक्स ग्रुप वाले मैथ में आपको पहले इस जो मैथ हो गया फिर फिजिक्स हो गया, इसमें पहले आपको क्वेश्चन हार्ड दिखेंगे, फिर लास्ट में आप जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बाद में आप हार्ड जो क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। पहले देखो, पहले क्या होता है एयरफोर्स में मतलब किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है, पहले हार्ड क्वेश्चन आपको दे देंगे कि और बंदे जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे और नहीं बनेगा तो ज़्यादा अपना टाइम उसी पर वेस्ट करेंगे। इसीलिए आप इन चीज़ों से बचना, पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो चीज़ें आपको आती होगी और आप एक बार में ही बना लोगे, ठीक है। तो उस चीज़ों को पहले करना, उसके बाद ये जो आपको हार्ड क्वेश्चन लगेंगे उस चीज़ को आप बाद में कर सकते हैं। ऐसे ये फिजिक्स की बात हो गया, मैथ का जिसका हो गया, भाई मैं तो ये टेक्निकल तो मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा से वाई ग्रुप का तैयारी किया हूँ, नॉन टेक्निकल, तो इसमें तो भाई बढ़िया से बता दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को बताने में। इसमें आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर रीजनिंग गलत हो गया तो भाई बहुत आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि भाई रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा इसमें स्कोरिंग होता है। उसके बाद मैथ हो गया, जीके जीएस तो ऐसे भी कितना भी पढ़ लो आ जाएगा, मतलब पढ़ा हुआ आ जाएगा तो भाई बढ़िया है, नहीं आएगा तो भाई उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप रीजनिंग जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना वो चीज़ 100% सही हो वही अटैम्प्ट करना। मैथ भी उसी तरह, और चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो हो गया एक्स ग्रुप वाले का, उनको भी ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। मतलब जो चीज़ें आपको सही लगे, मतलब एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जितना हो सके आपको, जितना हो सके सही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, बाद में आप तुक्का भी लगा सकते हो। तुक्का भी आप कुछ सोच के ही लगाना, ऐसे ही किसी भी का भी ऑप्शन ऐसे कुछ मत ठोक देना। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो जाएगा, डरना मत, कॉन्फिडेंस रखना। बाकी आप सब भी पढ़े हैं तो अच्छे से आप लोग परफॉर्म करोगे, मुझे पता है भाई। भाई आप पैनिक मत होना, एग्ज़ाम से पहले सबको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, पर सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। आप लोग भी अच्छे से जाना, सारी चीज़ें अच्छे से करना है। बाकी वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो सारी चीज़ें फॉलो करना, इधर उधर चीज़ें मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो अच्छे से सारी चीज़ें करना, एग्ज़ाम भी अच्छे से देना। और बाकी एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा उतना हार्ड तो नहीं आएगा, पर आप लोग जो ADCL का मॉक दिए होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि लेवल क्या रहने वाला है। पर एक चीज़ ये मत रहना इस चक्कर में कि एयरफोर्स का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट रहता है उससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ा लेवल अप देखने को मिल सकते हैं, मे भी मिल सकते हैं। पर आप लोग थोड़ा उसके हिसाब से भी प्रिपेयर हो जाना, एक दिन है उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्ज़ाम वही लेवल रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा अप डाउन होगा तो थोड़ा कट ऑफ डाउन हो जाएगा, ये सब चीज़ होता है हमेशा। अगर एग्ज़ाम का लेवल अप होगा तो कट ऑफ डाउन होगा, और एग्ज़ाम ईजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, ऐसा होता है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दो। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया जाए। और आप लोग इन बातों को भाई ध्यान रखना, आप पहले उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो चीज़ें आपको आती होगी, मतलब एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सारी चीज़ें हो जाती है। और जो क्वेश्चन आप एक बार में अटैम्प्ट कर लिए, मतलब जो चीज़ें आप ऑप्शन में पहली बार में सेलेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें आपका मतलब जो पहली बार आप सेलेक्ट करती है उसको भाई चेंज मत करना, क्योंकि आपका जो माइंड वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है पहली बार में, वो आपका वही सेलेक्ट करता है ऑप्शन जो आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, वो आपको माइंड में थोड़ा एक बार क्लिक होता है, इसलिए आप वो सेलेक्ट किए होंगे। लेकिन आप दूसरी बार जब उसको चेक करेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा और फिर आप उसमें गलती कर बैठेंगे। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, चाहे वो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या फिर चाहे मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मेरा साथ हमेशा ऐसा हुआ है। तो भाई इन चीज़ों से बचना, और आप पहले उस क्वेश्चन को करना जो चीज़ें आपको आती होगी, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, फिजिक्स जो भी है आपका सब्जेक्ट, आप उस पर अच्छे से सारी चीज़ें अटेम्प्ट करना अच्छे से, बाकी हो जाएगा सारी चीज़ें। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे,
बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया जाए, आप लोग सभी का फेज़ 1 क्लियर हो जाए, आप लोग फेज़ 2 के लिए भी सेलेक्ट हो जाओ। बाकी आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम देकर आओ भाई। और रिव्यू भाई बता देना मुझे, टेलीग्राम पे शेयर करके बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसका रिव्यू भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि आने वाले शिफ्टों में जिसका एग्ज़ाम हो उसको कुछ फ़ायदा हो सके। बाकी मेरा एग्ज़ाम 31 मार्च को सेकंड शिफ्ट में है, तो भाई मैं तो लास्ट में रहूँगा, तो भाई मेरे को तो पहले का रिव्यू नहीं पता रहेगा। नहीं तो मैं पहले का तो ऐसे मेरे को इधर उधर से तो पता चल जाएगा, तो वो तो मैं बता ही दूँगा। बाकी आप लोग भी बता देना, जिससे कि आगे आने वाले जो भी बंदे होंगे उनका भाई कुछ भला हो जाए, ठीक है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।